Hello 11th and 12th students, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ संडे स्पेशल में एक और नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो हमारी समर वैकेशंस हैं उनके जो 10 डेज बचे हैं उसके लिए एक स्ट्रेटजी के लिए कि हम किस तरीके से उन 10 डेज को यूटिलाइज करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी तक जितना काम कर लिया या हम आगे क्या करें कि जो हमारे 10 डेज बचे हुए हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। होप आपने अपना जो हॉलीडे होमवर्क मिला था वो तो कंप्लीट कर लिया होगा। ये तो मुझे लगता है कि आपका किसी भी स्टूडेंट का हॉलीडे होमवर्क नहीं बचा होगा क्योंकि आप बहुत सिंसियर हो चुके हो। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर हॉलीडे होमवर्क मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ये जो 10 डेज बचे हैं उनको यूटिलाइज करना है ताकि आपने जितना अभी तक काम कंप्लीट किया है वो अच्छे से याद हो सके। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें ये देखना है कि हमारा हॉलीडे होमवर्क तो रिमेनिंग नहीं है। अगर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले 2 दिन के अंदर उसको रिवाइज करो। जितना हॉलीडे होमवर्क हुआ है उसको रिवाइज करना है आपको। देन उसके बाद मान लो आपने या आपके स्कूल में जो भी बुक लगवाई थी वो आप जितना अभी तक करवाया वो आप कंप्लीट कर चुके हो। जो आपकी टीचर ने रेफरेंस बुक दी थी आपने वो बुक कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद आप कोई भी अलग बुक उठाओ जो जिसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हो, तो आप वो बुक उठाओ, उसमें से देखो कि कितना एक्स्ट्रा मिला है आपको। कंपेयर करो जो आपने कर लिया है अभी तक होमवर्क और उसको फिर उस बुक के अंदर देखो कि कितना एक्स्ट्रा टॉपिक आपको और गिवन है उस बुक के अंदर। देन बिल्कुल ये नहीं सोचना आपको कि मैंने तो ये अच्छे से कर लिया और मेरे को तो अच्छे से याद हो चुका है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सो जो आपकी अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो इनफ नहीं होते आपकी एक बुक से। कितनी भी बुक उठा लो अलग अलग न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। तो करना क्या आपको, वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से लगाने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इलस्ट्रेशन ही देखनी है। जो सोल्ड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन गिवन है उनको ही लगाओ आप। और जितनी भी थ्योरी आपको दे रखी है वो अच्छे से दूसरी बुक से भी क्लियर करो। ओके, अगर आपके स्कूल में आपकी टीचर ने आपकी एनसीईआरटी की बुक नहीं लगवा रखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल कंसेप्चुअल आपके पास से इंफॉर्मेशन होती है अबाउट टॉपिक। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन कहीं से उठा के दे दे, आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अकाउंट्स की। अब मैं बताती हूँ आपको बिजनेस स्टडी के लिए। बिजनेस स्टडी के लिए आपको देखना है कि जो बिजनेस स्टडी के अंदर केस स्टडी दी हुई होती हैं, जो केस स्टडीज गिवन है आपकी बुक में, पहले तो आपको वो केस स्टडी सोल्व करनी है। देन उसके बाद अदर बुक है जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हुए हैं हमारी वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से देख ले। सिलेबस के बाद मैंने एक वीडियो डाली थी बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक हम लें और कौन सी बुक हम एक्स्ट्रा के लिए लें, कौन सी कंसेप्ट के लिए लें। ठीक है, उसके बाद जितनी भी केस स्टडी आपकी बुक में दे रखी है वो लगाओ और जितनी भी एक्स्ट्रा बुक आपको मिल सकती है उन एक्स्ट्रा बुक को पढ़ो। कंसेप्ट को पढ़ो पहले चैप्टर को, उसके बाद वहाँ की भी आपको केस स्टडी लगानी है। भाई इतना आपका सिलेबस नहीं हुआ होगा वैकेशन से पहले, बस इतना ही हुआ होगा 2-3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर लगा लो। तो अगर आप डेली का एक बुक से एक चैप्टर करोगे तो अच्छे से पूरे चैप्टर आपके हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये बात हो गई दोनों के लिए 11th एंड 12th बिजनेस स्टडी की। अब मैं बात करती हूँ आपसे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, भाई इकोनॉमिक्स के अंदर जितना पढ़ोगे उतना ही कम होगा। इकोनॉमिक्स मुश्किल भी बहुत है और इकोनॉमिक्स आसान भी बहुत है। ठीक है, जितना आप उसको पढ़ोगे, जितनी बुक से पढ़ोगे उतना ही इकोनॉमिक्स में
आपको कम लगेगा। तो आपको एक पास जितनी भी बुक हो आपने पढ़नी है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। सो टी.आर. जैन, मोस्टली स्कूल्स में टी.आर. जैन ही लगवाते हैं। तो टी.आर. जैन के बाद आपके पास जितने भी ऑप्शन हो वो पढ़ो और जितने भी बैक क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो सोल्व करो। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। सॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिविटी देखो उसके अंदर जितनी भी गिवन है। सो ओवरऑल आपको इस तरीके से अपने 10 डेज को यूटिलाइज करना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से जो हमारे रिमेनिंग 10 डेज बचे हैं उनको यूटिलाइज करना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अभी तक हम जितना कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके ही भले हम आगे बढ़ रहे हैं, कर लेंगे सिलेबस को। मैं आपको गारंटी देती हूँ हम जनवरी और दिसंबर के लास्ट नहीं तो जनवरी के लास्ट तक हम पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेंगे और विद इन 1 मंथ हम रिवीजन ले लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा इसके बारे में कि हम हमने किस तरीके से 10 डेज को यूटिलाइज करना है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि जितना भी हम करें, जितना भी हमने अभी तक किया है पहले तो आपको उसको क्लियर करना, आगे तभी बढ़ना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक स्ट्रेटजी अबाउट 10 डेज ऑफ समर वैकेशंस।